भारतीय गोरखा समाज ने लॉकडाउन पीरियड में 2021 में भी काफ़ी लोगों की मदद की और समाज में काफ़ी आगे आकर के काम किया। आज हमारे बीच गोरखा समाज के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जैसे 2021 में आपने काम किया, 2022 में आप इसको कैसे देखते हैं? 2021 में आप सभी जानते हैं कि 2021 में और कोरोना काल में काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। उस समय भी भारतीय गोरखा सेवा समाज ने रात बिरात लगे रह के एक एक करके ज़रूरतमंदों को राशन पानी और जो भी आवश्यकता की पूर्ति उसकी वितरण किया गया। और उसके साथ साथ में जो भी आस पड़ोस में दुख दरिद्र जो भी थे, आप आसपास में जो भी थे, उनका सेवा में के लिए हम लोग भारतीय गोरखा सेवा समाज की ओर से काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी सेवा किया गया। अनाज का वितरण किया गया, पूड़ी का वितरण किया गया, विभिन्न क्षेत्रों में मास्क का और ये सैनिटाइज़र, इस प्रकार से भारतीय गोरखा सेवा समाज हमेशा अपने गोरखा परिवारों की सेवा में निरंतर अग्रसरित है। आपकी एक ये मांग थी कि गोरखा समाज को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, जिससे राज्यपाल से भी आप मिले थे, तो क्या उसका असर हुआ? भारतीय गोरखा सेवा समाज द्वारा विगत काफ़ी दिनों से ये प्रयासरत है, प्रयास कर रहे हैं कि 2002 से हम लोग ने जब पिछड़ा वर्ग आयोग में बुलाया गया था कि गोरखा जाति गोरखा समुदाय अपना पक्ष रखे, तो उसमें हम लोग स्वयं गए थे वहाँ पर पक्ष रखने के लिए। तो प्रयास किया गया, तत्कालीन माननीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा ये बताया गया कि आप लोगों का जो है उत्तर प्रदेश लेवल में ये सब किया जाएगा। और ये मांग करते प्रयास करते करते हम लोग काफ़ी समय बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो हम लोग विवश होकर 2009 में हम लोगों ने उनका सचिवेशन अनुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करते हुए भारतीय गोरखा सेवा समाज के द्वारा प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखा परिवारों को, समुदायों को ओबीसी का लाभ मिले, इस मांग के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उसके बाद और काफ़ी सरकार द्वारा भी प्रयास किया गया है कि इनको मतलब ओबीसी दिया जाए या मन कुछ बनाया गया था। इसी के तहत सरकार द्वारा कार्रवाई करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कि जिला प्रशासन को गोरखाओं की जनसंख्या सूची उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रशासन को जो है आदेशित किया गया। उस पश्चात प्रशासन ने भी अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए कहीं कहीं जनगणना किया गया और कहीं सही दिया, कहीं गलत दिया, कहीं जीरो बताया गया, कहीं ये बताया गया कि कोई गोरखा जाति नहीं रहते हैं। उसके बाद समाज ने इसका खंडन किया। खंडन करने के पश्चात गोरखा समुदाय गोरखा जाति है, गोरखा समुदाय है, गोरखा जाति नहीं है। गोरखा समुदाय के अंतर्गत निम्न जाति पाई जाती करके समस्त भारतीय गोरखाओं का जो जाति है, थापा, मगर, थापा और ये मल्ल, शाही और क्षत्रिय और गुरुंग और पंडित, उपाध्याय, पांडे, ये सब जो भी जाति होता है वही समस्त गोरखा समुदाय में भी मिलता है। इसीलिए गोरखा समुदायों का अलग से पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये समुदाय जैसे यहाँ के जाति होती है उसी प्रकार से सभी हमारे में भी वो समुदाय में भी वो जाति होती है। इसीलिए जिला प्रशासन को ये स्पष्ट करना, ये समझना बड़ा मुश्किल हुआ कि गोरखा जाति अलग से, तो गोरखा जाति नहीं, हम लोग गोरखा समुदाय है। तो गोरखा समुदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का 100-150 से भी ज़्यादा जातियाँ हैं, जैसे मिश्रा है, पांडे है और उपाध्याय, ये सब जो है हम लोगों की भी जाति होती है। इसीलिए सरकार ने कहीं कहीं इसको जीरो दर्शाया गया, वो बिल्कुल नादान मतलब गलत है। क्योंकि गोरखा समुदाय आर्मी और पुलिस प्रशासन सेना में सब अपना सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए सेवानिवृत्त होता है। और उनके पास प्रमाण पत्र है, रिटायरमेंट का प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और विभिन्न प्रकार का वोटर आईडी कार्ड है। इसके पश्चात भी गोरखा जाति कोई नहीं रहते हैं करना एक नितांत गलत है। एक जिला प्रशासन का ये गैर जिम्मेदाराना उनका सुझाव है। इसको तत्काल
कैंसिल किया जाए और पुनः इसमें दोबारा कार्रवाई करते हुए जाति का सही रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हुए जाति का आंकड़ा लिया जाए करके गोरखा समाज ने सरकार को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। 2022 में जो आने वाला है, जिस तरह आपने 2021 में काम किया, 2022 में क्या रणनीति रहेगी, किस तरह काम करेंगे लोगों के समाज की सेवा के लिए? देखिए, 2021 में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। आगे आने वाले दिनों में चुनाव भी है और 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है। 5 राज्यों के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। इस चुनाव के मद्देनज़र वैसे तो हम लोगों ने पहले से प्रयास किया गया है, लेकिन इस चुनाव के मद्देनज़र विभिन्न पार्टीगत द्वारा हम लोगों की जनसंख्याओं के विशेष आंकड़ा लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए उन्होंने हमसे भी अपेक्षा की गई है कि इस जाति, इस समुदाय को भी हम लोग अपने पक्ष में कर लें। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये आशा किया और विश्वास किया कि हम लोगों की जो डिमांड है गोरखा समुदाय को ओबीसी के सूची में सम्मिलित करें, ताकि हम भी ये देखा सकें। ये भी हम इस समय ना हमें जनरल में मिल रहा है, ना हमें किसी प्रकार का कोई कोटा मिल रहा है, ओबीसी में मिल रहा है, पिछड़ा वर्ग में कहीं भी नहीं मिल रहा है। एससी तो बातें छोड़िए, तो किसी प्रकार से कोई कोटा हम लोगों के नहीं है। जबकि हम लोग देश की आज़ादी के पहले से ही गोरखा समुदाय यहाँ पर है। 14वीं सदी से ही गोरखा समुदाय यहाँ पर है और इसके पश्चात देश आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो रहा है और अमृत महोत्सव उत्सव मना रहे हैं। इसमें गोरखा का स्थिति जहाँ का तहाँ है। इसीलिए बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना देश की सेवा में, राष्ट्रभक्त में लीन होकर कार्य करने वाले गोरखा समुदाय को आज सरकार द्वारा किसी प्रकार का सुविधा न दिया जाना ये खेदजनक है। जबकि देश के 12 राज्यों में, अन्य 12 राज्यों में गोरखाओं को ओबीसी प्राप्त हो चुका और वहाँ के गोरखाओं कई गुना हम लोग से आगे बढ़कर प्रगति कर गए। परंतु हम लोग उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में 10 लाख भारतीय गोरखा हैं। उस गोरखाओं का मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। ये प्रदेशवासी 10 लाख भारतीय गोरखाओं का बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे साथ जीवेश उपाध्याय जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनसे भी कि 2022 में क्या रणनीति रहेगी गोरखा समाज की। देखिए, हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा एकदम सच बात है और प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। अभी सरकार तक कोई खबर नहीं लग रही है कि उन्होंने कुछ हमें दिया है। हमारा जो भी रैली, जो भी प्रदर्शन हुआ है शांतिपूर्ण, उसमें अभी तक कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं आया है और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं, हमारे योगी जी से, कि वो जल्द से जल्द हम लोग के बारे में सोचें, हमारे समाज के बारे में सोचें, ताकि हम लोग अपनी समाज को लेके प्रगति की ओर आगे बढ़ें। बस यही अपेक्षा रखते हैं अपने सरकार से। आज किस तरह का प्रोग्राम था और क्या इसमें आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज भारतीय गोरखा सेवा समाज उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आगामी आने वाले नए साल का एक कैलेंडर का व्यवस्था किया गया है, छपाया गया है। समाज के उपाध्यक्ष गौरव सिंह के द्वारा अपने तरफ से ये कैलेंडर का व्यवस्था किया गया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और समाज के प्रति जो उनका सोच है, मैं बहुत ही उनका जो है सराहना करता हूँ और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता इस समाज के प्रति आगे बढ़े, यही सबसे मैं निवेदन करता हूँ। आज कैलेंडर 2022 का कैलेंडर का विमोचन होना है, जो उनका अपेक्षा है कि अध्यक्ष महामंत्री द्वारा इसका जो है विमोचन किया जाए, ताकि हम अपने सदस्यों में तारीख कैलेंडर के हिसाब से हम लोग आगे देखने में, चलने में किसी प्रकार का असुविधा न हो। इससे पूर्व भी समाज द्वारा कैलेंडर का वितरण किया जा चुका है, लेकिन प्रतिवर्ष का करने का कोई हम लोगों ने इसका विकल्प नहीं रखा है। जब भी चाहे छाप सकते हैं। तो इसी के तहत हमारे उपाध्यक्ष गौरव सिंह ने कैलेंडर तैयार किया गया। आज उसका विमोचन होगा और हमारे सदस्यों में बांटा जाएगा। ये थे गोरखा समाज के लोग जो बता रहे थे कि अभी तक उनको ओबीसी का दर्जा नहीं मिला, परंतु उन्होंने 2021 में काफ़ी लोगों की मदद की और आगे आने वाले साल में भी ऐसी अपेक्षा की जाती है। मैं जमाल मिर्ज़ा, सज्जाद टाइम न्यूज़।